हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों के पेपर भाई डिस्क्रिप्टिव हो रहे हैं, ध्यान से समझो, कल हम लाइव भी इसी वजह से आए थे। जिन लोगों के पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, डरना नहीं है। जैसे आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं, जिन लोगों के 4th सेमेस्टर के डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं केमिस्ट्री में, भाई ध्यान से समझना मेरी बात। क्या करना है, कैसे करना। अगर आपका पेपर कल भी है, हम फिर से बता रहे हैं, कल भी अगर आपका पेपर है तो इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि फेल नहीं होगे भाई, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। समझो भाई, सबसे पहले आपको करना क्या है, हम आपको 7 से 8 वन शॉट दे रहे हैं। ठीक, ये 7 से 8 वन शॉट क्या करेंगे, एक वन शॉट लगभग 1 घंटे का है। 7-8 घंटे का खेल होगा, भगा भगा के देखोगे 4-5 घंटे में खत्म हो जाएगा। टाइम मिले एक बार रिवाइज करके देख लेना और जाके आराम से लिखाना, इतना बढ़िया करके समझाया हुआ है भाई। ठीक है, प्लस इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन बताएंगे जो आते ही आते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार देख रहे हो भैया, सब्सक्राइब कर लो। प्योर कंटेंट बीएससी से रिलेटेड आपको देते रहते हैं। समझो भाई, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पेपर में आता ही आता है। कोई भैया कमी ही रह जाए जो ये ना है, वरना अलग अलग यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है। कहीं 7.5 नंबर का आ जाता है, ठीक है, कहीं 15 नंबर वाला आ जाता है, तो डिपेंड करता है कहाँ पे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और होता क्या है भैया कि डेल्टा पी यानी मोमेंटम और पोजीशन की वैल्यू एक साथ कैलकुलेट करना असंभव होता है। अगर दोनों की वैल्यू एक साथ, मतलब दोनों में से किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो दूसरी अनसर्टेन होती है। h/4 पाई के बराबर होता है, या तो दोनों की गुणा बड़ी है या बराबर है h/4 पाई के भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर पढ़ना है पहला क्वेश्चन। ठीक, दूसरा क्या है, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन लिख के नहीं आएगी, ऐसे आ जाएगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है ये बताइए। आईजीएन वैल्यूज क्या है, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर बताइए। कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बता रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। तो यानी जरूरी नहीं है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो लॉन्ग में आ ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ के जाओ, यही 25 नंबर लॉन्ग में आ जाए, जहां जहां 25 नंबर में लॉन्ग आता है भाई। ठीक है, इससे रिलेटेड शॉर्ट क्या बन सकते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या है। ठीक है, एच साई बराबर ई साई आपको पढ़ा रखा है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, साई का क्या है, साई स्टार का क्या है, साई स्क्वायर का क्या है, आईजीएन वैल्यूज क्या है। कंडीशनें होती हैं कि भैया साई मस्ट बी इनफाइनाइट पे साई की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इस तरीके की 4-5 कंडीशन को जो फॉलो करते हैं वो आईजीएन फंक्शंस कहलाते हैं और वैल्यूज को आईजीएन वैल्यू कहते हैं। तो सब पढ़ाया हुआ है भाई। ठीक है, उसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी लॉन्ग में आएगा, पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट वन डायमेंशनल बॉक्स विद पोटेंशियल एनर्जी 0। ये भी करा चुके। हम क्या करें, केवल 7 वन शॉट देखने हैं। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ प्लेलिस्ट दे रहे हैं भाई। जिन लोगों के पेपर ऑब्जेक्टिव हैं उनके लिए ये वाली वीडियो और ये वाली प्लेलिस्ट नहीं है, उनके लिए अलग प्लेलिस्ट बना रहे हैं। जो लोग डिस्क्रिप्टिव वाले लोग हैं उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं भाई। ठीक है, Consider a diatomic molecule as a rigid rotator, derive an expression for rotational energy levels, give selection rules। यानी सरल भाषा में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए आपको डेरिवेशन करना है। हेजनबर्ग बहुत सरल है, पुराना है, आराम से पढ़ सकते हो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सरल है। पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट वन डायमेंशनल बॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी SWE का ही फॉर्म है। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कराया हुआ है, देख लोगे एक बार में समझ में आ जाएगा। 1, 2, 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमने पूरा एक वन शॉट बनाया हुआ है, जिसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से हैं भैया। तो आपसे स्प्लिटिंग पूछेगा कि स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, शील्डिंग डीशील्डिंग क्या होती है, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, अप फील्ड डाउन फील्ड क्या होती है। हम भरोसा दिला रहे हैं, अगर मान लिया डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट तो पड़ी ही हुई है, अलग से सर्च कर लेना आप। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखना अपनी वीडियो टॉप पे आएगी भाई। क्यों, इतना सरल करके बताया हुआ है। आप एक बार देखोगे आपको सारे ये जितने क्वेश्चन इससे बन रहा है ना, शील्डिंग डीशील्डिंग, स्पिन स्प्लिटिंग, अप फील्ड डाउन फील्ड, केमिकल शिफ्ट, ये सब एक वन शॉट में आपके क्लियर हो जाएंगे भाई। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पूछ सकता है, लैफर्टी रीअरेंजमेंट होता है, तो ये केवल एक पूछ सकता है। ये जो हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली वीडियो बनाई है उसमें ये बताया हुआ भाई। ठीक है, उसके अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको पता होना चाहिए। पी ब्रांच क्या है, क्यू ब्रांच क्या है, आर ब्रांच की लाइंस क्या है, स्टोक्स लाइंस कौन सी हैं, एंटी स्टोक्स लाइन कौन सी है, सब शॉर्ट में। कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये तो बहुत क्वेश्चन बता रहा है। नहीं भाई, एक वन शॉट देखोगे ये खत्म हो गया, एक वन शॉट देखोगे ये खत्म हो गया। 1-1 घंटे के अंदर ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बहुत आराम से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय तरंगें आपने पढ़ रखी है, जिसमें
उसमें आपको वेवलेंथ पता होनी चाहिए। वेवलेंथ का मतलब क्या, रेडियो तरंगों की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। माइक्रोवेव्स कैसी होती हैं, एक्स रेज कैसी होती हैं, विजिबल लाइट की कितनी होती है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें मेरे भाई तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कितनी है। बॉर्न ओपेनमेयर का जो अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, इनका जो सिद्धांत है उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। रमन स्पेक्ट्रम में रमन स्कैटरिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी क्या है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वही लैम्डा बराबर h/mb। कॉम्पटन इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है भाई, ठीक है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल टेकिंग अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद 0 पॉइंट एनर्जी। एसएचएम की क्वेश्चन प्रूव करनी है 0 पॉइंट एनर्जी के लिए। ये 12 क्वेश्चन भैया ब्रह्मास्त्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या आता है, फिंगरप्रिंट रीजन कितना होता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन कितना होता है, शॉर्ट में पूछ सकता है। मेटा स्टेबल आयन क्या है, एडजॉर्प्शन क्या है, क्रोमोफोर क्या है, डाई से रिलेटेड, ठीक है। पास्कल का जो ट्रायंगल है वो क्या होता है। उसके अलावा बेथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, हिप्जोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, वुडवर्ड फिशर रूल क्या है, हुक्स रूल क्या है, बराबर माइनस का केएक्स इल्यूशन क्या है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। उसके अलावा पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, बेसिक सी जो चीजें हैं उनके बारे में बताना है। रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पूरा डेरिवेशन कराया हुआ है। क्वांटम नंबर सभी को पता, एनएलएमएस भैया, ठीक है। एसपीडीएफ के बारे में पाउ का प्रिंसिपल, पाउली का नियम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कैसे इससे बॉन्ड ऑर्डर को निकाला जा सकता है, आइसोलेशन टेक्निक में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। इस वाली यूनिट का वन शॉट नहीं बना हुआ है, बाकी लगभग सब कराया हुआ है भाई, ठीक है। इसमें भी अगर जिस ऑर्डर में लिखा हुआ उसी ऑर्डर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ नहीं पढ़ा तो शुरुआत कहां से करो, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्यों, सरल है, एक बार में समझ में आ जाएगा। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4, भाई आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरा भैया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को देखो बैठ के। तीसरा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स देखो बैठ के। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली वन शॉट देख लो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की वन शॉट देख लो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन देख लो। जब ये सब चीजें आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि हम बहुत आराम से, भैया ये इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने का सिर्फ एक बहाना है, आपको ये बताना है कि परेशान मत हो। जो वन शॉट हमने दे रखे हैं उन सारे वन शॉट को देख डालो, और सिर्फ वन शॉट नहीं देखना। जैसे समझो भाई, मान लिया आपका पेपर कल है, ठीक, आप ये वीडियो देख रहे हो शाम को 5 बजे, तो 5 बजे क्या करो, कुछ मत करो। 5 बजे है आराम से चाय पियो, रिलैक्स हो, और सबसे पहले वन शॉट को देखना स्टार्ट करो जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। जब आपने सारे वन शॉट देख लिए, मान लिया रात का 12 बज गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 12 बज गया, पेपर कब है आपका, कल 11 बजे, क्योंकि 4th सेमेस्टर में हो भाई, दोपहर में पेपर होगा, सेकंड मीटिंग में। उसके बाद आराम से क्या करो, 12 बजे के बाद मॉडल पेपर को उठाओ और एक बार उसे केवल पलटो, सिर्फ पलटो और कुछ मत करो। पलट लिया भैया, देख लिया, हाँ ये देखा लग रहा है, ये देखा लग रहा है, ये देखा लग रहा है। उसके बाद चाहो तो यूट्यूब पे कुछ पेपर सर्च करो। सर जी सोएंगे कब, अबे सोना होना नहीं है, पूरे 6 महीने तो सोते रहे, तो अब तो पेपर देने का टाइम आ गया ना, तो भैया तो यूट्यूब पे कुछ पेपर देखे, यार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बढ़िया से दोबारा रिवाइज कर ले रहा है, ये क्वेश्चन सर जी पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, सब टेलीग्राम पे पड़ी हुई है। टेलीग्राम पे अपना चैनल है बी डिकेडियन बीएससी, 75,000 के करीब लोग वहाँ पे फॉलोअर्स हैं भाई, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। पुरानी सब पीडीएफ पड़ी है। साइड में फाइल्स वाले सेक्शन में जाओगे, ऊपर बढ़ाओगे, सर्च करना आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पीडीएफ मिल जाएगी, क्रोमेटोग्राफी पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी सर्च करोगे सारी पीडीएफ मिल, एटॉमिक स्ट्रक्चर पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये पूरा ये पीडीएफ तो हम अभी दोबारा से शेयर कर देंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भाई। बिल्कुल भी डरना नहीं है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर वाले भी परेशान ना हो, उनके लिए भी एक प्लेलिस्ट ऐसी ही दिया जा रहा है। रिवीजन करो, इंपॉर्टेंट पढ़ो, जाके पेपर दे आओ जाके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।